एक ऑडियो आई आपकी, क्या वो ऑडियो आपकी ही थी? जी मेरी थी। अच्छा, मुझे तो जो मिलता है कहता है मुझे मुल्क से बाहर जाना है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं, मैं हूँ, सियासतदान की बात हो सब रही है? हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के सोच लें कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो क्या आज $1 और $2 बिलियन जाके IMF से भीख की तरह मांग रहे होते? अगर कर रहे होते तो डॉलर, पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस या तो है नहीं और है तो इतना महंगा होता। अगर कर रहे होते तो ये 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों खुशहाल होते। टिसोरी साहब, एक ऑडियो आई आपकी, क्या वो ऑडियो आपकी ही थी? जी मेरी थी। अच्छा, तो ये जो बातें चल रही हैं, कभी लोग आपकी तरफ ये कहते हैं कि जी MQM को जो ये 17 सीटें मिली हैं ये मैंडेट जैली है, आप इसे तस्लीम करते हैं ये जैली है? देखें, मुझे पहले ये बताएं असली कैसा होता है। लोग जो देते हैं मैंडेट, तो ये भी लोगों ने दिया। फॉर्म 47 45 की तकसीम है इन दिनों। देखें, मैं ये समझता हूँ रात को जीते थे या सुबह जीते हैं? नहीं, मैं इसमें दो चीज़ों का जिक्र करूँगा। देखिए, एक तो मैं इसकी तहकीक कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये गवर्नर का काम नहीं है, ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है। ये इंतज़ामिया का काम है, ये ROs और DROs का काम है। क्या हुआ है टीवी पर हमने भी देखा, आपने भी सुना, इससे तो कोई दो राय छुपी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हुई है जिसका तस्करा पूरे पाकिस्तान में है और दुनिया में भी हो रहा है। आपको आम लोगों ने भी मिलकर बताया होगा ना, अवामी आदमी। मैं ये समझता हूँ कि इस परसेप्शन को ठीक करने की ज़रूरत है और हकाइक क्या हैं उससे आगाह करने की भी ज़रूरत है। अगर कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें ये सोचना होगा कि वो क्यों हुई। तो आप ज़ाती तौर पे इसकी तहकीक कर रहे हैं? ज़ाती तौर पर मैं तो यही कर सकता हूँ कि आपने मुझे कुछ बातें बताई, कुछ मुझे ROs DROs से पता चलती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता दूँ कि मैं इस पर तहकीक ज़रूर कर रहा हूँ। मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। और जहाँ तक बात खुद है, भी इलेक्शन लड़े हैं, आपको तो ऐसे फिंगर टिप्स पे होगा, पता चल जाता है शहर में हुआ क्या। मैं आपको बताऊं, देखें, अगर आप MQM की 17 सीटों की बात करते हैं जी, तो MQM के पास पहले 24 सीटें थीं, फिर वो 17 हुई। नहीं, 2018 में कितनी थी? 2018 में तो 7 सीटें थी। जी, लेकिन तो 2018 में ऐसा क्या हुआ कि MQM जब दोबारा 2024 में उतरी तो पूरे कराची ने MQM की झोली उस सीटों से भर दिया? देखिए, उसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि MQM ने एक ऐसा गवर्नर इस शहर को दिया, इस सूबे को, जिसने रात दिन 17-18 घंटे काम किया। ये एक वजह मैं अपनी बता सकता हूँ। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि MQM के जो धड़े थे वो 3 हिस्सों में बटे हुए थे। 2018 के इलेक्शन में फारूक सत्तार अलहदा थे, खालिद मकबूल ग्रुप अलहदा था और मुस्तफ़ा कमाल भाई का ग्रुप अलहदा था। लेकिन 2024 के इलेक्शन में ये सारे धड़े एक हैं और सबने मिल के इलेक्शन लड़ा है। एक धड़ा मिस कर गए आप, वो लंदन वाला। देखिए, मैं तो जिस MQM में शामिल हुआ और आज जिस MQM ने मुझे गवर्नर नॉमिनेट किया, उसमें उनका ना कोई सिलसिला है और ना कोई तस्करा है। और ना कभी कोई रास्ता है उनका। नहीं, मैंने तो कई इलेक्शंस में कहा है कि उनका इशू सियासत से नहीं है, रियासत से है। अगर रियासत को उनसे कोई इशू नहीं तो सियासत को क्या होगा? ठीक है, अगर रियासत जगह देती है तो आप भी जगह दे देंगे। हाँ, देखिए, मैं इसलिए की बात इसलिए करता हूँ कि सियासत से नहीं है, रियासत से है। ठीक है। और मैं क्योंकि उनसे ज़िंदगी में कभी ना मिला हूँ, ना मेरी कभी उनसे बात हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना वो मुझे जानते हैं। जिस पार्टी के आप डिप्टी कन्वीनर बने, जिस पार्टी के आप गवर्नर हैं, ये सारी पार्टी उनकी सोच और नज़रिए पे खड़ी हुई है। नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन मैं जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया उसका नाम था MQM पाकिस्तान। ठीक। और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई उसके कन्वीनियर थे और उस वक्त की बात है जब ये उनसे अलहदगी कर चुके थे और उनको डिसोन कर चुके थे। मैं तो उस पार्टी में आया हूँ। तो आप कह रहे हैं मैं तो इनको जानता हूँ? मैं तो इनको जानता हूँ, जो सच है, इसमें तो मैं कोई दो राय छुपाने वाली है नहीं। और जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया तो ज़ाहिर है डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का मंशूर और खालिद मकबूल भाई का मंशूर तो अवामी खिदमत और आवाम में रहने वाला था, जिसको मैंने अडॉप्ट किया और एज गवर्नर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान में जितनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन के मिनिस्ट्रीज़ की अलमारियों में बंद हैं, अगर उनमें से सिर्फ 5% पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता है। ठीक, ये आपकी ऑडियो है जिसमें आप रेफ़र कर रहे हैं
कि जी वो हमारे मैंडेट को 100% जैली और हम 200% जैली, जब आप कह भी रहे हैं कि मेरी ही ऑडियो है, तो ये लोग क्यों समझ रहे हैं कि MQM का मैंडेट जैली है? आप लोगों का तो खून खोल उठना चाहिए कि क्या बात कर रहे हो। हम इलेक्शन लड़ के आए हैं, 17 सीटें लेके आए हैं, और फिर उसके बाद आपको 17 सीटों के ऊपर ना आपको गवर्नर रहने दे रहे हैं, और खालिद मकबूल साहब को एक वजारत, यानी दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ है 3 सीटों के साथ एक वजारत, नीचे भी पंजाब में भी वजारत ली, IPP है वजारत ली, जिन्होंने 3 सीटें ली हैं। आप लोग 17 सीटों के साथ कम से कम 3 वजारतें, एक गवर्नर। मैं कौन होता हूँ, मैं एक आम सहाफ़ी हूँ, लेकिन आप जैसे सियासी जो खिलाड़ी हैं वो भी इतनी कमज़ोर फील्डिंग पे खड़े हुए हैं। देखिए, जो हमारी लीडरशिप है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जब एक कमेटी बनाई थी जिसमें 4 लोगों को नामज़द किया था, तो उन्होंने इस्लामाबाद में ये बात डिक्टेट कराई थी, लिखवाई थी, अच्छा, कि आप तीनों ने जाकर नून लीग से बड़े डट के मुकाबला करना है और 5 वजारतों से कम पे मानना नहीं है, 7 मांगनी है। तो उस कमेटी ने ऐसा ही किया जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत थी। डट के गए और बात भी की, अपना मौक़िफ़ भी रखा। यही बात जो आप कह रहे हैं वो बताइए कि भाई पहले 7 सीटों पे 3 थी और एक मिला लें फ़ारूक नसीम साहब की तो 4 थी। ये सब बातें हमने उनसे की, लेकिन बाद में क्या हुआ नहीं, आपके जो आर्गूमेंट्स थे नून लीग वालों को सच्चे नहीं लगे, यानी आपके आर्गूमेंट्स कहा कि आप सच बात कर रहे हैं। और वहाँ पे ये किसने बात की कि मैंडेट जाली है MQM का? देखिए, ये तो बहुत बात हो चुकी। अच्छा, ये जो ऑडियो मेरी वाली है, आवाज़ मेरी है, लेकिन कुछ चीज़ों को सियाक व सबाक से हट के आगे पीछे किया गया। ठीक है। बात सिर्फ इतनी थी कि जब नून लीग वालों से मुज़ाकरात हुए थे तो उन्होंने ये बताया था, मुस्तफ़ा कमाल भाई इसकी मज़ीद वजाहत कर चुके हैं, कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि MQM का मैंडेट जारी है। तो उसको फौरी तौर पे जवाब नहीं दिया गया कि यार ये क्या बात हो रही है? नहीं बताया, दिया, जहाँ बताना था वहाँ भी बताया। लेकिन मैं देखें फिर एक इस बात से हटकर एक बात करूँगा कि इस पर तो हम 4 घंटा भी बात कर लेंगे, वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन अगर हम आवाम की मसाइल की तरफ आते हैं तो उसमें अब ये इलेक्शन हो चुका है। कामरान भाई, मैं उस गवर्नर से मुखातिब हूँ जो कहता है कि जब ओहदे से साइड पे हो जाऊंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। मैं उस गवर्नर से मुखातिब हूँ जिसने दीवार तोड़वा दी है और गेट नया लगवा दिया और कहा कि लोग यहाँ से आएंगे। मैं उस गवर्नर से मुखातिब हूँ जो कह रहा है जंजीरें दल लगाइए, आएँ, इसको खटखटाएँ और अंदर आ जाएँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आपको खालिद भाई ने इतना मैंडेट दे के भेजा था कि जाएँ भाई, जाके मुज़ाकरत करके आएँ, तो सिर्फ एक वजारत लेके आए, वो भी खालिद मकबूल साहब की अपनी। जी। और आप लोग तो मेरे नॉलेज है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों का तो ये तय नहीं हुआ था कि आप जितने मर्जर जब हुआ था, आप लोगों में से कोई वजीर नहीं बनेगा, मेन ओहदे पे नहीं आएगा। जी, ऐसे। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है। तो फिर खालिद मकबूल साहब जब वजीर बनते हैं तो क्या आपको पता नहीं चला या उनको भी पता नहीं चला, वो ज़बरदस्ती वजीर बना दिए गए? देखें, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। ठीक है। हर सियासी जमात की अपनी कुछ राज व न्याज होते हैं, लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध भी मेरा एक रोल ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है एक गवर्नर है, वो तमाम सियासी जमातों का गवर्नर है। जब मुझसे मशवरा लेते हैं, आते हैं, मसाइल होते हैं पीपल्स पार्टी के दरमियान, बाकी लोगों के दरमियान, तो मैं अपना रोल प्ले करता हूँ। लेकिन ये जो फ़ैसले हैं जो आप कह रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल बिला झिझक बता सकता हूँ कि ना ये मेरी नॉलेज में है, ना मुझे इसमें एतमाद में लिया गया। किसको सेनेटर बनाना है, कौन मिनिस्टर बनेगा, मैं आपके चैनल के सामने कह सकता हूँ कि मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। और खालिद साहब का भी नहीं पता था कि वो वजीर बनने वाले हैं? ये खालिद भाई से आप पूछ सकते हैं।